ये ट्वीट दिख रही है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर ट्विटर पे जाओ या फिर कहीं से भी मैंने अपलोड भी किया है। इसको शेयर करो, प्लेयर्स लोगों को टैग करो, अथॉरिटीज़ को टैग करो और भाई उनसे सवाल पूछो कि ये चीज़ें क्या चल रही है, बार बार क्या हो रहा है। प्लीज़ क्वेश्चन पूछो। एंड नेक्स्ट टाइम अगर ये शेयर नहीं किया आप लोगों ने और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कमेंट्स में आके ये बोल रहे हो ना कि इंडियन बैडमिंटन मैं देखना बंद कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होने वाला, इंडियन बैडमिंटन चेंज मैं बंद कर रहा हूँ देखने के, यू डोंट डिजर्व इंडियन बैडमिंटन। ठीक है, इंडियन बैडमिंटन देखना बंद कर दो। आप सिर्फ रोने आते हो कमेंट सेक्शन में, आप सिर्फ इंटरनेट पे रोने जाते हो। ये चीज़ें शेयर करो, कुछ चेंज लाने सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है, इंडियन बैडमिंटन फैंस हैं इन, ये लोग बहुत इजी में ले रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, इजी में मतलब कि कोई सवाल पूछने वाला तो है नहीं। ठीक है, इनको पता है कोई दिखने वाला है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मैच खत्म होने के बाद लिटरली कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी है ना कि इनको फर्क भी पड़ रहा है क्या। ऑथोरिटीज़, प्लेयर्स, आस्क द क्वेश्चन, शेयर करो, टैग करो प्लेयर्स को। ठीक है, जब तक पूछोगे नहीं सवाल तब तक कोई चेंजेस नहीं आने वाले। सबसे पहली मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं जो है ट्रिशा एंड गायत्री, जिनकी मैच थी ली लुओ के सामने। एक सिंपल चीज समझो, ली लुओ सेकंड सेट में हम जीत रहे थे। जो लोग बोल रहे हैं ना भाई बहुत बढ़िया खेले, अच्छी मैच थी, ये थी, हम जीत रहे थे सेकंड सेट के अंदर। जिसको ना पता हो 17-13 स्कोर्स चल रहे थे, वी वेर विनिंग। हम जीतने के बाद हारे हैं। ठीक है, दिस वॉज सेकेंड राउंड, ओलंपिक्स का फाइनल नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये चीज आज नहीं हुई है, सालों से चल रही है। प्लीज गो एंड वॉच स्कोर्स, इनके पुराने सारे प्लेयर्स, सिर्फ नहीं ट्रेगा नहीं, पूरे सारे प्लेयर्स के पुराने स्कोर्स जाकर देखो। जब बोलते हो ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कब आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम? अगले 20 साल के बाद आएगा क्या? अगले 20 साल के बाद भी यही बोलते रहोगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट? जीतने के बाद हम हारे हैं। ठीक है, जीतने के बाद हारे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, साची के बारे में डिस्कशन किया जाए। भाई अगर आपको लग रहा है ना, जो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि वो एक पॉइंट अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया वहां से हम लोग हारे हैं, ये भाई पूरे सेट बहुत बढ़िया खेला है जापानीज पेयर। क्रेडिट जहां पे देना चाहिए वहां पे दो। ठीक है, और ये सेकेंड राउंड था। साची से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, एक प्लेयर एक पैर हैं जिन पे पूरा दिल लगा हुआ है पूरे इंडियन बैडमिंटन का। ठीक है, कि एटलीस्ट ये तो परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। होम ग्राउंड है भाई, होम ग्राउंड, स्ट्रेट टू सेट होना चाहिए थी, नहीं चाहिए था भाई? एक बात बताओ मुझे, आप सामने किम से होते, चियासो होते, भाई मैं अल्फियान फिक्री ही क्यों ना फिर से होते, मैं समझ जाता कि ठीक है भाई यार चलो बढ़िया पैर थी। मिडोरिका भाई, यामाशिता, कम ऑन मैन यार, कम ऑन। मैं बिल्कुल भी उनसे क्रेडिट लेना नहीं चाहता मिडोरिका यामाशिटा से। ठीक है, बट साची को जीतना चाहिए था कि नहीं जीतना चाहिए था? कब तक बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम करते रहोगे यार? कब तक रोते रहोगे इन चीज़ों में? कुछ चेंज लाना है तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी इंडियन बैडमिंटन फैन रोता रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करते हो आप लोग, कुछ नहीं करते हो ना। प्लेयर लोगों को भी कुछ नहीं फर्क पता है, उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो फिर जवाब भी क्यों देंगे? फर्स्ट राउंड हारने के बाद कोई एंजॉय करता है क्या? पहली बार हारे हो ठीक है, नया एक्सपीरियंस हो, सालों से हार रहे हो फिर भी पता है कोई नहीं पूछने वाला। देन हरिहरन अर्जुन, मैं खुश हो गया था फर्स्ट राउंड में, भाई बढ़िया खेले थे उन्होंने। लियोंगन मोंग, आई वॉज होपिंग गुड फाइट, बढ़िया मैच। ठीक है, बढ़िया मैच थी भी, जहां पे क्रेडिट है दो भाई। हरिहरन अर्जुन गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा जाऊँ कि भाई ये गलत था, नहीं, उन्होंने फाइट दी है। अपनी पोटेंशियल थी उससे ज़्यादा ही दिया है हरिहरन अर्जुन ने इस मैच के अंदर। ठीक है, अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा ही परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे। साची हार जाते हैं वर्ल्ड टूर फाइनल्स में लियोंग वोंग के सामने, उनके सामने एटलीस्ट अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है हरिहरन अर्जुन ने। नेक्स्ट बात की जाए मालविका बंसुद वर्सेस हान्यू के रिलेटेड, ये मैच हाँ जीत रही थी, 12-9 स्कोर्स थे। ठीक है, सेकंड सेट के अंदर मालविका बंसुद जीत रही थी। देखो यार, आप एकदम खराब प्लेयर हो ना, समझ आता है। ठीक है, समझ आता है कि भाई आप नहीं जीत ही नहीं पा रहे हो। बट जब आप अच्छे प्लेयर हो, मैं मालविका की बात कर रहा हूँ, वो अच्छी प्लेयर है, बहुत बढ़िया अच्छी, उनसे बेटर कोई भी इंडिया में वुमेन सिंगल्स के अंदर रियली बिल्डअप नहीं कर सकता। मालविका से बेटर कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, उतने, बट 12-9 की लीड पे हो आप, वहां से आप हारते हो 21-15 से। ठीक है, इसका कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो कि भाई ये हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या चीजें हुई, कब तक इंजरी भाई? वो गिल क्लार्क मैडम है हमारी भाई, एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज, कब तक मैडम, कब तक एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज, कब तक करना है आप बता दो भाई? 10 साल, 20 साल, 30 साल, बताओ भाई कब तक एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज, कब तक करना है आप बताओ जरा हमें। भाई कुछ भी, कुछ लोग हैं ना अपने अपना नाम के लिए कुछ भी बोल देते हैं भाई। लीजिए 3 बार कमबैक कर चुके हैं, अभी तक उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं आया है। ठीक है, मैं खुद भाई भाई मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं लीजिए, ठीक है, सबको पता है मैं कितना डिस्कशन करता हूँ लीजिए का, हमेशा सबको पता है।
बहुत डिस्कशन मैंने बहुत बार लीज जाके किए हैं, ठीक है। तो उनके रिलेटेड तो किसी को क्वेश्चन ही नहीं हुआ, बट 3 बार कमबैक हो चुके हैं, नहीं हो रहा है ना भाई लीजी जैसे वो चीज़। तो बात तो करो उस चीज़ का, ये क्या हुई एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज, एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज। भाई खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी को भाई ऐसे करना जरूरी नहीं है ना भाई। अपने वर्ड्स रखने, आप ये भी तो बोल सकते हो कि भाई डिस्कशन करो, एंकरेज करो। भाई कितना एंकरेज करना है बताओ जरा भाई, कितना कब कैरोलिना मरिन किसी कभी कैरोलिना मरिन को एंकरेजमेंट मांगते हुए देखा है क्या? 3 बार पूरे घुटने अलग हो चुके हैं उनके, 2 बार सॉरी, ठीक है, 2 बार हो चुके हैं, स्टिल शी इज अ फाइटर। मैंने नहीं देखा इंटरनेट पे कैरोलिना मरिन को रोते हुए आके कि भाई मेरी तो इंजरी हुई थी, या फिर कोई और उनका सपोर्ट में आ रहा हो। कोई सपोर्ट में नहीं आया कभी कैरोलिना मरिन के। कैरोलिना मरिन को तो कर्मा के नाम पे पूरी दुनिया बोलती है, हर मैं 2 ऐसे बंदों को नहीं मिला हूँ, बंदे बंदे जो भी बैडमिंटन फैन होंगे जो ऐसा बोल रहे हो कि भाई कैरोलिना मरिन तो भाई क्या फाइटर है वो है। बहुत कम है, बहुत कम तादाद है, ठीक है। मेरे जैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई कैरोलिना मरिन बहुत बढ़िया कमबैक किया सब कुछ। कौन भाई, कैरोलिना मरिन का तो भाई पूरा करियर एंडिंग इंजरी थी, उसके बाद भी आके ओलंपिक्स में सेमीज पहुंची और वो ऑलमोस्ट टू फाइनल्स थी, ठीक है। इतनी बड़ी इंजरी के बाद कैरोलिना मरिन को तो कभी सिंपैथी की जरूरत नहीं पड़ी भाई। उनके लिए तो कोई बाहर नहीं आया कि एंकरेज डोंट क्रिटिसाइज, कोई नहीं आया कैरोलिना मरिन के लिए। होंगे कुछ चुनिंदा लोग होंगे, कोई नहीं आया कैरोलिना मरिन के लिए। क्यों भाई, ये दोगलाबंदी क्यों भाई? लक्ष्य सेन की बात की जाए, मैंने पूरा वीडियो ही अपलोड किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। लक्ष्य सेन भाई क्रेजी क्रेजी गुड, ऐसी डोमिनेटिंग मैचेस आती है ना तब मैं खुश होता हूँ कि यस भाई मैं इंडियन बैडमिंटन फैन हूँ। मज़ा आई है भाई, फाइनली मज़ा आई है। आज क्वार्टर्स में क्या होगा मैं अभी भी सोच ही नहीं रहा हूँ भाई कि क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में थॉट भी नहीं है कि आज क्या करने वाले हैं लक्ष्य सेन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मेरे पास पूरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन, ठीक है। देखते हैं आज क्या परफॉर्मेंस आती है। ऑफ कोर्स एज एन इंडियन बैडमिंटन मैं चाहूँगा लक्ष्य उनको डोमिनेट करे लिंचुनिए को, बट मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ जीत जाएंगे उड़ा देंगे सामने वाले, नहीं भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। प्रणव एच एस वर्सेज लोकी न्यू की बात की जाए यहाँ पे, जो बीच में वो बर्ड पोप और ये वाली चीज़ें हुई, 10 चीज़ें हुई, मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ। अरेंजमेंट्स पे मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो बात कर सकता हूँ वो है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि मैं दिल्ली में जा चुका हूँ दिसंबर जनवरी टाइम के अंदर। एक गैस चैम्बर बन जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। वहाँ पे रहना ऑलमोस्ट भाई, जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना वो लोग कमेंट में बताना, ठीक है। दिल्ली उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग कमेंट में बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी, हम मेरे जब अहमदाबाद में यहाँ पे रहता हूँ ना, मेरी 150 से 200 के आसपास AQI घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाहर जाता हूँ ना, जिम के लिए जाता हूँ ना, यहाँ पे बर्निंग्स में कुछ जल रहा हूँ ना, कुछ नहीं जल रहा है आजू बाजू, ठीक है। बता ऐसे स्मेल, क्योंकि पॉल्यूशन है। PM 2.5 या समथिंग उसका नाम होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो देख भाई, पढ़ो पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, तब कुछ आइडिया आएगा। जस्ट इमेजिन वहाँ पे इन लोगों ने टूर्नामेंट करवा दी है, जस्ट इमेजिन भाई टूर्नामेंट करवा दी है। मैं ये मेरे ऐसे वो ऐसे हो जाता है कि भाई क्या 10,000 प्लस एक आप बोलते हैं ना कि IQ है लोगों का भाई, ठीक है। और बात की जाए श्रीकांत किदाम्बी वर्सेस क्रिस्टोफर पोपो, फाइट दिए भाई। श्रीकांत किदाम्बी अभी भी प्रूव कर रहे हैं कि मैं फाइट दे सकता हूँ भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ श्रीकांत किदाम्बी जस्ट नीड टू वर्क्स इन हिज कंसिस्टेंसी। आई डोंट नो व्हाट इज इशू विथ श्रीकांत किदाम्बी, मुझे नहीं पता है भाई, ठीक है। क्यों भाई एक 6 महीने 8 महीने में एक परफॉर्मेंसेस देते हैं, ठीक है। वो कंसिस्टेंट हो गए ना, मेजोरिटी के मैन सिंगल्स है ना उनको कोई नहीं देखने वाला है, उतने बढ़िया प्लेयर है श्रीकांत किदाम्बी, ठीक है, उतने बढ़िया प्लेयर है। बट आप, मुझे अभी मौका मिल रहा है श्रीकांत किदाम्बी की तारीफ करने का, ठीक है। अब देखो आगे की टूर्नामेंट्स भाई, आगे की टूर्नामेंट्स देखो, 6 महीने के लिए श्रीकांत किदाम्बी वही चलेगा। ये चीज़ पिछले 1-2 साल से चल रही है, ठीक है, कि श्रीकांत किदाम्बी 6-8 महीने में एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर गायब, फिर वही फॉर राउंड 30 राउंड, कोई गिन, फिर पूछने वाला ही कौन है इंडियन बैडमिंटन फैन को, तो क्यों ही फर्क पड़ेगा, सेमीज में पहुंच जाए तब मैं बात करूंगा। इंडियन बैडमिंटन सवाल ही क्यों पूछेगा भाई। भाई थोड़ी शर्म कर लो, क्रिकेट फैंस को जाके देखो। इंडियन क्रिकेट फैन है ना वो इंटरनेट पे तबाही मचा देते हैं भाई, समझ रहे हो, ये पूछ पूछ के कि क्या हो गया है, कैसे हार रहे हो, ये प्लेयर इतना खराब खेल रहा है फिर भी इसको मौका क्यों दे रहे हो। भाई हर्षित राणा के बारे में बताता हूँ, वो बंदा अभी 23-24 ईयर्स का ही है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि गौतम गंभीर के सिलेक्ट करके उनको डाला हुआ है, ठीक है, उनकी ओर से। वो बंदा कब से परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, फिर भी क्रिटिसाइज होता है, बोला जाता है कि गंभीर ने, भाई डिस्कशन होता है, ठीक है। एक प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, ठीक है, एक प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, उसको ऐसा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई वो भी सोशल मीडिया देख रहा है, उसको भी पता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर बनता है। कौन सा परफॉर्मेंस प्रेशर भाई, इंडियन बैडमिंटन फैन पिछले एक साल में आपको सिर्फ मैं एक प्लेयर का 11 बार फॉर राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुई है, 11 बार, ठीक है, 10 से 11 बार राउंड ऑफ 1 एग्जिट है। पता भी था क्या आपको, ये चीज़ पता भी थी? कौन से इंडियन बैडमिंटन फैन ने बाहर आके ये सवाल किया है?
कौन से इंडियन बैडमिंटन ने क्वेश्चन भी पूछा है, किससे पूछोगे भाई, ठीक है। पिछले साल की मैं आपको 15 टूर्नामेंट ऐसे ही बता दूंगा जिसके अंदर स्कोर्स हमारे कितने थे पता है, 8, 9, 7। भाई 8, 9, 7 स्कोर, जिसको बैडमिंटन के बारे में जीरो नॉलेज है ना, उसको भी मैं अगर बताऊँ ना कि 21-8 में ये प्लेयर हारा है, वो भी बोल देगा कि भाई बहुत खराब आ रहा है, ठीक है, वो भी बोल देगा। अब भी इंडिया ओपन में 5 और 8 स्कोर हुए हैं, 5 और 8, 5-8, ठीक है। पता था इंडियन, एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन कुछ पता भी था आपको, कुछ पता है क्या रिजल्ट के बारे में, देखते भी हो क्या कि सिर्फ लक्ष्य सेन साची, पीवी सिंधु, बस बस यहीं पे रह जाते हो क्या। इंडियन बैडमिंटन फैन को आप एज एन खुद को बोलते हो मैं इंडियन बैडमिंटन फैन हूँ, बोलते रहते हो भाई, मैं बहुत देखता हूँ ये इंटरनेट पे, ये वर्ड बहुत देखता हूँ, इंडियन बैडमिंटन फैन हूँ मैं हूँ। कुछ तो करो भाई इंडियन बैडमिंटन के लिए भी, सिर्फ रोते रहना है क्या पूरी जिंदगी, हार गए यार मैं तो अब बैडमिंटन देखना ही बंद कर दूंगा, या फिर बैडमिंटन देखना ही बंद कर दूंगा। क्यों देखना बंद करना है भाई, मैं क्यों अब मेरा फेवरेट स्पोर्ट देखना बंद करूं, उनको बोलो परफॉर्मेंस अच्छे से करे, उनको बोलो अच्छे प्लेयर्स बना के दे, उनको बोलो प्रेशर बनाए प्लेयर्स लोगों के पे, भाई परफॉर्मेंस लेके आओ। प्लेयर्स लोग परफॉर्म ऐसे करते हैं कि भाई ओलंपिक्स जीत के आ गए हो, फर्स्ट राउंड हारे हो भाई आप, बिहेव क्या कर रहे हो, ये क्या, मुझे तो यही समझ नहीं है। और भाई पहली बार हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार समझ आता है कि भाई अभी तो आपका स्टार्ट है करियर का, ठीक है, ठीक है भाई, हो जाता है 3-4 राउंड आप हार जाते हो। अरे भाई 4 साल से खेल रहे हो, 4 साल में से आपने अगर 100 टूर्नामेंट खेली उसमें से 80 टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में बाहर गए हो आप, फिर भी हाँ अब तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है होता रहता है, फर्स्ट राउंड एग्जिट तो होती रहती है यार, क्या फर्क पड़ता है। एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन मुझे फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा ट्राई कलर वहां पे टॉप पे जाए, मैं चाहता हूँ मेरे, जब पीवी सिंधु जीती थी ना ओलंपिक्स फाइनल्स में सिल्वर मेडल लेके आई थी ना, तब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग थे इंडिया में, ठीक है, जो लोग प्राउड फील कर रहे थे पीवी सिंधु के लिए। जब साची वर्ल्ड नंबर 1 बने थे ना, तब हम मेरे जैसे हजारों लोग थे, लाखों में लोग थे जो प्राउड फील कर रहे थे साची के लिए, ठीक है। ऐसे ही हजारों मौके आ चुके हैं, ऐसे साइना नेहवाल जब जीती थी ना, पूरे इंडिया में कितने लोग खुश हुए थे ये जाके पूछो एक बार। तो वो प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछो, ऑथोरिटीज को पूछो। तो कल सुबह एक वीडियो आएगा, ठीक है, मैं अभी से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर वर्ड्स में बता दूं। वो वीडियो आने के बाद मे भी हो सकता है मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँ, ठीक है, मे बी ये चीज़ हो सकती है कि भाई कहीं से कुछ धमकी आए, मेरी वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोला जाए, मे बी मेरी चैनल है उस पर खतरा आ जाए, ठीक है, बैड एसपी चैनल पे खतरा आ जाए, बहुत चीज़ें हो सकती है, वीडियो डिलीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑफकोर्स भाई कुछ चीज़ें मैं कभी भी ऑफ कोर्ट वाला डिस्कशन नहीं करता हूँ, कुछ कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें मैं दूर ही रहता हूँ कि भाई ठीक है जाना, कुछ कोई मुझे बोलता भी है ना कमेंट्स में तो भी मैं बोलता हूँ जान देना भाई क्या ही डिस्कशन करना है। बट कल होगा वो वीडियो, मे भी हो सकता है बैड स्पीक का लास्ट वीडियो हो वो चैनल पे, ठीक है। वो वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, क्लिप हो जाना चाहिए, शॉर्ट्स अपलोड होके लोगों को टैग करना है आप लोगों को। देखो यार आपको जो भी मेरे 6,000 लोग जो देख रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बैड स्पीक को, ठीक है, शेयर हो जाना चाहिए, अच्छे से क्लिप करना चाहिए, टैग करो प्लेयर्स लोगों को, अथॉरिटीज़ को टैग करो। कल वो मेरा वीडियो है वो अपलोड होगा, बहुत लोगों तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है इंडियन बैडमिंटन को रिवाइव करने के लिए, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन को वापस लाने, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है बैड एसपी का, ठीक है। अकेला लड़ रहा हूँ भाई, वरना लोग बेचने में ही लगे हुए हैं चीज़ें, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता 1 रुपए का भी कि भाई बैडमिंटन अच्छा है बुरा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। उनको बस है कि भाई मेरी चीज़ ले लो, भाई तू भी चीज़ ले, बस उनको यही है, ठीक है। ना किसी को फर्क पड़ता है इंडियन बैडमिंटन ऊपर जाए ना जाए, और लोग डिनायल में ही है, डिल्यूजन में ही है, अरे हम तो इंटरनेशनल पे कुंडलाउट को हटा रहे हैं भाई, बस इसी डिल्यूजन में हम लोग, ठीक है। कल वीडियो आएगा वो शेयर हो रहना चाहिए, मैंने क्लियर ये चीज़ बोली ना, क्लिप करो उस चीज़ को भाई, पहले तो शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, टैग करना है सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्वीट हो, हर जगह पे, ठीक है। वो वीडियो डाउनलोड भी कर लेना, हो सकता है भाई प्रेशर आए मेरे पे कि वो वीडियो डिलीट कर दे, ठीक है, आएगा मुझे पता है, और बहुत जगह से मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा कि भाई अब भूल जाओ कि वहाँ पे मुझे इंटरव्यू डिस्कशन के लिए एक पॉडकास्ट कुछ भी हो सकता है, बहुत प्लेयर लोगों को मैं बुरा लगने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। बट इंडियन बैडमिंटन के लिए ये करना पड़ेगा, कोई ये नहीं करेगा, मैं करने वाला हूँ भाई, ठीक है। होगा बैड एसपी डाउन हो जाएगा, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, देखा जाएगा आगे जाके देख लेंगे हम। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इंडियन बैडमिंटन फैन का सपोर्ट होगा ना तो चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो यस जो भी है ये सारा था, कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शाम को लक्ष्य सेन वाले में लाइव होगा, शायद लाइव होगा या फिर वीडियो में डाल दूंगा, जो भी है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद एंड इंडिया फर्स्ट, बाय।
प्लेयर्स लोग इंडिया से ऊपर नहीं है, ठीक है, अथॉरिटीज़ इंडिया से ऊपर नहीं है, इंडियन बैडमिंटन फैन भी इंडिया से ऊपर नहीं है, इंडिया जीतना चाहिए, ठीक है। जब कुनलाउत जीतते हैं ना, वो थाईलैंड का नाम रोशन करता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़, मुझे इंडिया का नाम वहाँ पे चाहिए। आई डोंट केयर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, क्या मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से, ठीक है। आई वॉन्ट इंडिया टू विन। आई डजेंट मैटर भाई कौन जीत रहा है, ठीक है, कौन सा प्लेयर जीत रहा है, इंडिया विन। ये कल सुबह आएगा वो वीडियो, ठीक है। कल सुबह वो वीडियो है ना, उससे पहले ये रिपोर्ट कार्ड की प्लेलिस्ट देख लो आप, ताकि आपको आइडिया है कि चल क्या रहा है भाई पिछले 8-9 महीने में।